नमस्ते, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप लोग सब। मैं डॉक्टर पूनम 24 स्पिरिचुअल हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर एंड लाइफ कोच। हम एनएलपी न्यूरोलॉजिस्टिक प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं जिससे हम अपनी लाइफ को बेटर से बेटर बना सकें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर किसी को भी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मिंग माइंडसेट की ज़रूरत है तो ये वीडियो उनसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ सके और आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग इसी तरह हमें लाइक करेंगे और पॉजिटिव कमेंट्स देंगे तो हमारा भी उत्साह और भी बढ़ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपसे ये पूछती हूँ कि जब आप अपने आप को एक जगह पे रख के देखिए कि जब आप उदास होते हो तो आप क्या सुनना पसंद करते हो, कि आप किस तरह की बातें सुनना पसंद करते हो, कि आपको कोई प्यार से बात करे, समझा के बात करे, आपकी बात कोई सुने और आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखें। आपके दिमाग में यही सब चलते रहता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाए तो, जैसे कि समझिए कि आपका मूड ख़राब है, आप बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो और आप पे कोई बिना ये जाने कि क्या वजह है, क्या बात है, आप पे और भड़क रहा है, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप ही को नेगेटिव बोल रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को जानने की कोशिश नहीं कर रहे, और वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप पे सारी वो बातें कह रहे हैं कि आपने गलती की, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आप ये आप वो। तो कैसा लगता है। चलिए अब इसका एक ऑपोजिट भी ले लेते हैं। अगर आप बहुत खुश हो कि आपने जो चाहा आपको मिल गया, या आपके साथ वो सब कुछ हो रहा है जो आप चाहते थे, आपके आसपास स्थितियाँ सब कुछ बहुत अच्छी है और आप बहुत खुश हो, और एकदम से आके कोई आपसे नेगेटिव बातें करने लगे कि ये गलत है, आप ऐसे नहीं करा करो, वो गलत है, अरे आपने ऐसा किया होगा इसलिए ऐसा हो गया, आप हार्ड वर्किंग के बारे में जानते ही क्या हो, आपने कभी कुछ किया ही क्या है, आपको डिमोटिवेट करने वाली बातें, या फिर आपको कुछ इम्पोर्टेंस नहीं देके अपने ही खुद की बड़ाई कर दे और आपकी बात को अनसुना या आपकी खुशी को अनसुना कर दे। एग्जाम्पल, जैसे आपने एक बहुत अच्छा घर बनाया है। घर बनाना इतना बड़ा काम होता है, मेहनत, पैसा, सब कुछ लगता है, और कोई आके कह दे अरे ये तो बेकार सा है, ये तो ऐसा है वैसा है, आपको कैसा लगेगा। मेहनत करके स्टूडेंट जितना उससे हो सके पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत करता है और उसे एक अच्छे से 80% आते हैं, कोई उससे ये कह दे कि इतने परसेंटेज में होता ही क्या है, आपको तो 90 के अबव लाना चाहिए था, तभी आपकी वैल्यू, नहीं तो नहीं, वो कितना डिमोटिवेट हो जाएगा। सो एग्जैक्टली थिंग इज कि जब हम जो चीज़, जिस परिस्थिति में रहते हैं उसका ऑपोजिट अगर हमारे साथ होता है तो हमें बुरा लगता है। तो हियर आई सी कि जब भी कोई या आपके सामने कोई है जो बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत डिस्टर्ब है, आपको उसके बारे में नहीं पता, आप बिना कुछ जाने, आप उसी की पॉइंट ऑफ व्यू को बिना समझे अगर आप उसी को ब्लेम करोगे तो ये तो गलत होगा। मैं ये नहीं कह रही कि हो सकता कि वो इंसान गलत ना हो सकता है वो इंसान गलत हो, पर इस वक्त इस परिस्थिति में जब वो बहुत टूटा है, हारा है, बहुत ही ज़्यादा हर तरह से निराश है, क्या यही वो टाइम है कि हम उसके साथ नेगेटिव बातें करें, उसको उसकी ही कामियाँ, उसी की खामियाँ दिखाया करें। क्या ये बात बाद में नहीं हो सकती। उस पल के लिए उसको शांत बिठा के, मोटिवेट करके उसको साथ दे नहीं सकते, दे सकते हैं, लेकिन कितने लोग ऐसा कर पाते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। और जब अगर इसके ऑपोजिट में, जैसे मैं कह रही हूँ कि अगर कोई आपके ऑपोजिट जो बहुत खुश है, बहुत अच्छे से संपन्न है, आप उसको जाके आप कंपेयर कर रहे हो या डिमोटिवेट कर रहे हो या उसके साथ कोई ऐसी बात बोल रहे हो जो उस वक्त के लिए ज़रूरी नहीं है, तो उसको कितना बुरा लगेगा। अगर किसी का कुछ अच्छा होता है, किसी भी तरह की उसके पास लाइफ में खुशी आती है, तो आप उसे ब्लेस कर सकते हो, उसे कॉन्ग्रेट्स कर सकते हो, उसको ब्लेसिंग्स दे सकते हो, विशिंग दे सकते हो, ताकि उसकी खुशी और दुगनी हो जाए। उसकी खुशी में आप खुशी बन जाएंगे, ना कि गम। तो अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरह के पैटर्न्स को अट्रैक्ट कर लेता है। अगर आप कोई दुखी हैं, आप उसके साथ और उल्टा व्यवहार करोगे, उसका सबकॉन्शियस माइंड आपकी फटकार, आपकी बात, आपके नेगेटिव बातों को इतना फ्रेम कर लेता है कि जब वो इंसान अकेला रहेगा तो वही बातें उसको रिवर्स मारती रहेगी, पॉपअप होती रहेगी, जिससे और भी वो डिमोटिवेट होता रहेगा। और अगर कोई इंसान खुश है और सब कुछ उसके पास संपन्न है, लेकिन फिर भी किसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, किसी वजह से वो कहीं रुक रहा है, उसके दिमाग में यही बातें पॉपअप करते रहेगी कि उसने ऐसे कहा था, उसने नज़र लगा दी, उसने नेगेटिव बोला था, उसकी वजह से मेरे काम अटक रहे। दोनों ही सूरत में बात गलत हो जाती है। तभी तो
आपको भी ये थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए कि आपको कब और कहाँ बोलना चाहिए। उस वक्त नहीं तो बाद में बोल दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इसी वक्त आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो डिमोटिवेट भी ना कीजिए। वो कहते हैं ना कि चांद तक पहुंचना तो आसान है, पर धरती पे रहे किसी इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना बहुत मुश्किल बात है। लाइए तो सही, आपको भी पता चलेगा कितना आसान है और ये करने से आप कितना अच्छा काम कर रहे हो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में और ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि सिचुएशन पे किस तरह से पैटर्न्स चेंज होकर हम अपने लैंग्वेज, अपने कम्युनिकेशन से सबकॉन्शियस माइंड को एक बहुत अच्छा मैसेज देके खुद भी मोटिवेट हो सकते हैं और किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आप लाइफ में अपनी इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, कार्मिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली किसी भी तरह की पर्सनल हीलिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप अपनी लाइफ में किसी तरह का गाइडेंस चाहते हैं तो टैरो कार्ड से या मुझसे काउंसलिंग करा के भी अपनी गाइडेंस ले सकते हो। थैंक यू सो मच। मे गॉड गुरु एंजल्स ब्लेस यू ऑल, ब्लेस मी टू। थैंक यू।